तो अखिलेश यादव जो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे उम्मीदवारों को लेकर के, लेकिन यहां पर कैसे अभी कंफ्यूजन में नजर आ रहे हैं। वो दो सीटें जिस पर इस वक्त पेश फंसता नजर आ रहा है, अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ चुकी है। हम बात सबसे पहले जरा मुरादाबाद सीट की कर लेते हैं। ये दो चेहरे आप देख रहे हैं जिसमें एसटी हसन है जो मौजूदा सांसद है, लेकिन कैसे नई पारी की शुरुआत में है रुचि वीरा जो आजम खान की करीबी बताई जाती है, इन्होंने भी नामांकन कर दिया है और एसटी हसन ने भी नामांकन कर दिया है। अब सवाल तो यह है कि अखिलेश यादव करेंगे क्या, क्योंकि कल तक पूरा कशमकश चल रहा था। एसटी हसन को उम्मीदवार बना दिया गया, फिर रुचि वीरा को उम्मीदवार बना दिया गया, क्योंकि रुचि वीरा किसकी पसंद है, आजम खान की। आजम खान चाह रहे थे कि रुचि वीरा को आप दे दीजिए टिकट, लेकिन एसटी हसन के लिए अखिलेश यादव बैटिंग कर रहे थे। सेम चीज मिल रही है देखने को रामपुर में। रामपुर जो आजम खान का गढ़ है, यहां पर किस तरह से क्या कहे कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई समाजवादी पार्टी के अंदर ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो दो चेहरे आप देख रहे हैं इसकी पीछे की अब स्थितियां समझिए। क्योंकि रामपुर में आजम खान चाहते थे कि अखिलेश लड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यह हुआ कि यहां पर मोहिबुल्ला नकवी को उतार दिया गया अखिलेश यादव की ओर से चुनावी मैदान में। अब आगे का क्या हुआ समीकरण, इससे आजम खान नाराज है। आजम खान ने अपने करीबी आसिम राजा को उतार दिया, जिन्होंने अपना नामांकन भर दिया है, नामांकन खरीद करके। अब इसीलिए मैं कह रही हूं कि क्या रामपुर सीट पे जो घमासान है वो आपस में ही शुरू हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, होगा क्या ये देखना बेहद अहम हो जाता है। और यहाँ पर इस वक्त ये जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी के लिए इस वक्त कांटे बिछते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो आजम खान जिनसे मुलाकात की थी अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले, वो अब किस तरह से नाराज हैं। अब अगर आजम खान नाराज है तो क्या अब अखिलेश को एक तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जरा समीकरण समझिए कि हो क्या रहा था, जरा मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूँ। मंगलवार सुबह को एसटी हसन ने नामांकन किया, इसके बाद क्या हुआ, मंगलवार शाम को एसटी हसन का जो टिकट है वो कटने की खबर आने लगी। मंगलवार रात होते होते तक चूंकि अखिलेश यादव ने मीटिंग भी की और इसके बाद रुचि वीरा का नाम सामने आ गया बतौर उम्मीदवार। फिर बुधवार सुबह को क्या हुआ, यानी आज एसटी हसन की उम्मीदवारी बरकरार है, ये बात खबरें निकलकर सामने आ गई। फिर सुबह ये कहा गया कि नहीं, रुचि वीरा है जो नामांकन करने जा रही है उनको रोक दिया गया। लेकिन उसके बाद रुचि वीरा जाती हैं, अपना नामांकन भर देती है, यानी दो लोगों ने अपना नामांकन कर दिया है। अब देखना यह है कि कौन अपना नामांकन वापस लेता है। एक तरह से फजीहत होती है अखिलेश यादव की नजर आ रही है कि क्या अखिलेश यादव की कोई सुन नहीं रहा है। अब आप समझिए रामपुर सीट में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिल रही हैं। यहां क्या समाजवादी पार्टी में दो फाड़ हो जाएंगे, क्योंकि सीधे सीधे एक तरह से कहें आजम खान जो अपने करीबी को चुनावी मैदान में उतार चुके हैं, ये आसिम रजा को उतार चुके हैं जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का। आजम खान का गढ़ है रामपुर और कहते हैं आजम खान जिसको चाहते हैं उसको चुनावी मैदान में उतारते हैं और जीत भी उसी की होती है। अब यहाँ देखिए अखिलेश यादव वो कह रहे हैं, उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है जो है मोहिबुल्ला नकवी। अब वो क्या है और ये समझिए, नई दिल्ली जामा मस्जिद में इमाम है, 15 सालों से इसी मस्जिद में वो इमाम है और मोहिबुल्ला मूल रूप से रामपुर के रहने वाला है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्या अब लड़ाई अखिलेश वर्सेस आजम खान की होने वाली है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या समाजवादी पार्टी में टूट हो जाएगी और इसका फायदा क्या बीजेपी उठा लेगी। तो आजम खान ने वो चिट्ठी जो अखिलेश यादव को लिखी थी उसमें क्या था, ये देखिए, ये चिट्ठी मैं आपको दिखा रही हूँ जो अखिलेश यादव को लिखी थी आजम खान ने। और आजम खान ने इस चिट्ठी लिख के बता दिया था कि उनकी मंशा क्या है। अब चलिए जरा मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि इस चिट्ठी में आजम खान ने लिखा क्या था, आजम खान ने क्या कहा था, और आजम खान की बात नहीं मानी अखिलेश यादव ने और क्या यही हो गई वजह नाराजगी की। चलिए जरा मैं बताती हूँ चिट्ठी में क्या लिखा था। आजम चाहते थे रामपुर से अखिलेश चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश ने मना कर दिया। सीतापुर जेल में आजम से मिले भी थे अखिलेश यादव, अखिलेश ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा था मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अपने करीबी को अखिलेश ने टिकट दे दिया था। इसके बाद आजम ने चिट्ठी लिखकर ये संकेत दिए थे कि अगर ऐसा करते हैं तो फिर चुनावों में बहिष्कार कर दिया जाएगा, हम वर्तमान चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं, ये कहा गया था। जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव शायद अब आजम खान से नाराज हो चुके हैं। अब ये समीकरण किस तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आजम खान को पास में रखना अखिलेश यादव के लिए आखिर क्यों मजबूरी है, ये मैं आपको बताने जा रही हूं। क्योंकि क्या अखिलेश एक तरह से आजम खान की नाराजगी को सह पाएंगे, क्या नुकसान नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। लेकिन आजम का साथ अखिलेश की मजबूरी क्यों है ये समझिए। पार्टी में आजम के कद का दूसरा नेता नहीं है, अखिलेश इस चीज को जानते हैं। मुस्लिम मतदाताओं पर एक अच्छी पकड़ रखते हैं आजम खान रामपुर और उसके आसपास की सीटों को लेकर। बीजेपी की नजर भी मुस्लिम मतदाताओं पर है।
बीजेपी की पसमानदा मुसलमानों से खुद को जोड़ने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। रामपुर में मुस्लिम मतदाता अच्छी तादाद में है। यूपी में मुस्लिम समाज की भागीदारी करीब 20% है। 80 में से 30 सीटों पर मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी है। पूर्वी यूपी की 30 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ये है वो बातें जो अखिलेश को शायद परेशान कर रही हैं कि अगर आजम से दूरी बना ली, आजम को नाराज कर दिया तो फिर सीधा नुकसान होगा, मुस्लिम वोट बैंक बट जाएगा और ऐसे में अखिलेश को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो शुरू कैसे हुआ, रामपुर से लेकर मुरादाबाद तक। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आजम को अखिलेश मना लेंगे या आजम अलग रहा और अखिलेश अलग रहा पकड़ लेंगे। होता क्या ये देखना बहुत अहम होगा। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा के पहले फेज के नामांकन की तारीख बीत चुकी है। पहले ही फेज के नामांकन के बाद अखिलेश की 2 सीटों पर फजीहत शुरू हो गई है। वजह है आजम खान की नाराजगी। जी हां, यूपी की मुरादाबाद और रामपुर सीट की लड़ाई काफी दिलचस्प हो चली है। यहां से अखिलेश और आजम खान दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों सीटों पर एसपी का हाल क्या होगा। आखिर दोनों सीटों पर आमने सामने खड़े अखिलेश और आजम के चहेते एक दूसरे का ही वोट काटेंगे और इनकी लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मार ले जाएगा। बात मुरादाबाद सीट की करें तो यहां से अखिलेश के करीबी एसटी हसन ने पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। लेकिन आज रुचि वीरा ने भी एसपी के पार्टी सिंबल पर अपना पर्चा दाखिल कर सभी को चौंका दिया। खबर यह भी है कि अखिलेश यादव ने एन वक्त पर रुचि वीरा से फोन पर बात कर उन्हें नामांकन दाखिल करने से मना किया। लेकिन इसके बावजूद रुचि वीरा ने न सिर्फ नामांकन दाखिल किया बल्कि टिकट मिलने पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बजाय आजम खान का शुक्रिया अदा किया। मैं कह रही हूँ वो मेरे बड़े भाई हैं, वो कोई मेरे प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरे भाई हैं। भाई मेरे आप सब भी भाई हो, आप सबसे भी मुझे बहुत उम्मीद है कि आप मदद करेंगे। देखिए अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता, कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा। और अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी आप चाहेगी तो आप भी लड़ सकते हो। मुरादाबाद के अलावा रामपुर सीट पर भी अखिलेश और आजम की आपसी टशन चरम पर दिखी। आजम खान चाहते थे कि रामपुर सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अखिलेश ने आजम खान की बात काटकर मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को वहां से टिकट दे दिया। अखिलेश के इस फैसले से नाराज आजम खान ने अपने समर्थक आसिम रजा से नामांकन दाखिल करा दिया। अपने वतन अजीज रामपुर की सरजमीन से मोहब्बत का, प्यार का, अमन का, शांति का, खुशहाली का पैगाम लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, हिमायत करेंगे और इंसानियत का पैगाम समझेंगे। अब किसको क्या मिला है ये फैसला तो नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा 30 मार्च को, उसके बाद पता चलेगा। जनता समाजवादी के साथ खड़ी हुई है, आजम खान साहब के साथ खड़ी हुई है, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आजम खान की प्रेशर पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है। वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जमाने से ही इस तरह के हथकंडे अपनाकर पार्टी पर प्रेशर बनाते रहे हैं। अखिलेश यादव को इस बात का अंदाजा पहले से ही था। यही वजह है कि अखिलेश ने सीतापुर जेल जाकर आजम से मुलाकात की थी। हालांकि अब इस मुलाकात के जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अखिलेश और आजम की ये मुलाकात अच्छी नहीं रही होगी। रामपुर में सियासी उठापटक के बीच आजम खान का एक लेटर वायरल हो रहा है। आजम की इस चिट्ठी में चुनावों का बॉयकॉट करने की अपील की गई है। ये काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, कौन लड़ेगा? वही तो सर्वे सर्वा है, वो जिसे टिकट देंगे वो लड़ेगा। मुरादाबाद और रामपुर सीट पर एसपी में बढ़े तनाव को कम करने के लिए पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं को उतारा गया है। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को मुरादाबाद और चाचा शिवपाल यादव को रामपुर सीट पर कलह खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई है। चाचा शिवपाल रामपुर में हालात को संभालने के लिए सीतापुर जेल जाकर आजम खान को मना सकते हैं, तो वहीं नरेश उत्तम पटेल मुरादाबाद में दोनों पक्षों से बातचीत कर कोई हल निकालेंगे। रामपुर और मुरादाबाद ने दोनों स्थानों पर जो प्रमुख नेता हैं और जो प्रत्याशी हैं हुए हैं, टिकट मांग रहे हैं, कोई फूट नहीं होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं और बात करके अभी सर्वमान्य हल निकल आएगा। लोकसभा चुनाव के पहले फेज में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है।
लेकिन एसपी में जिस तरह से उठापटक चल रही है, इससे साफ है कि रामपुर और मुरादाबाद सीट आपसी लड़ाई में ही एसपी खो देगी। बाकी 6 बची सीटों पर एसपी का समीकरण ठीक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इन सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे एसपी का वोट बढ़ता नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या एसपी की आपसी लड़ाई ही योगी के 80 में 80 सीटें जीतने के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।